दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ दो इम्पॉर्टेंट सवाल के जवाब। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि टेस्ट सीरीज़ में उनके स्कोर तो अच्छे आ रहे हैं, फिर भी उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा कि टेस्ट सीरीज़ में कितना स्कोर आ रहा है, इसके बेसिस पे आप ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि आप मेन एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि 630, 640, 650 वो टेस्ट सीरीज़ में कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। मीन्स लग रहा है बस कर लिया और मार्क्स आ गए किसी तरह से फुल टेस्ट सीरीज़ में। तो देखिए, ऐसा तब होता है जब आप वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं। मीन्स नॉर्मली क्या होता है, टेस्ट सीरीज़ में वो पुराने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स वाले डाल देते हैं और उससे क्या होता है, वो ऑलरेडी आप किए रहते हैं, तो वही क्वेश्चंस आप डायरेक्टली आंसर पुट करते चले जाते हैं। तो आपको लगता है यार ये तो सीधे सारे क्वेश्चंस आते चले जा रहे हैं, हमको ऑलरेडी वो चीज़ें आपको आ रही हैं। इसलिए जब आपका मार्क्स आता है तो आपको लगता है कि यार ये तो सारी चीज़ें हमको आती थी और 650 आ गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये एक रीज़न है उसका। इसलिए जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड जितना भी है टॉपिक में वो सारा पढ़िए, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चंस अगर रिपीट नहीं होता है तो उसके इर्द गिर्द वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी आप टॉपिक्स पढ़िए तो पूरा डिटेल में पढ़िए, उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। कि मतलब सपोज़ करिए बायोलॉजी का कोई एक आपने टॉपिक पढ़ा, उसको इतना अच्छा पढ़ लीजिए कि उससे आप क्वेश्चन बना के क्वेश्चन आंसर कर सकें। ये होना चाहिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज़ की परफॉर्मेंस से अपनी मेन एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बोल रहे हैं कि हमने 25-30 टेस्ट सीरीज़ कर ली, जिसमें हमने स्कोर किया 550, 600, 650, मतलब ऐसे ही कुछ स्कोर करते चले गए। अगर आपकी परफॉर्मेंस ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है, मीन्स वैसे तो हर टेस्ट सीरीज़ डिफरेंट होती है, किसी में टफ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, किसी में इजी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, किसी में मॉडरेट डाल दिए जाते हैं, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है, आपको लगता है कि हाँ आप अच्छा करते चले जा रहे हैं। तो सपोज़ करिए कि आपने 10 टेस्ट सीरीज़ की, 600 से लेके 700 के बीच में आपका स्कोर लाइक किया, उसका एवरेज एक बार निकाल लीजिए। एवरेज स्कोर जो होता है वो उसके इर्द गिर्द आप स्कोर कर सकते हैं मेन एग्ज़ाम में। सपोज़ करिए कि एवरेज स्कोर आपको निकला 650, तो आप 650 के 640, 650, 660 के करीब स्कोर कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि 600 आपने पहले टेस्ट सीरीज़ में स्कोर किया, फिर 610, 620, 630, इसी तरह से 700 तक अगर आप गए तो मतलब परफॉर्मेंस आपका लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। मीन्स तो 650 से ऊपर आप करेंगे ही करेंगे, ये श्योर है। 650 से ऊपर आप करेंगे, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए, उतने से ज़्यादा ही आप स्कोर करेंगे। तो ये एक तरीका है और बहुत ही वैलिड तरीका है, ये आजमाया हुआ तरीका है। तो ये अगर आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर है दोस्तों। आप में से जिन कैंडिडेट्स का ये डाउट था उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप दैट्स ऑल।